हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन रेलवे में। तो सभी मेरे दोस्त कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और अपने टारगेट को डेली का डेली अचीव कर रहे होंगे। जो भी मेरे साथ मेरे दोस्त सब जुड़े हुए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत अच्छे से बेहतरीन आप लोग तैयारी अपनी कर रहे होंगे। कल आपका रिवीजन क्लास होगा। 5 दिन फ्राइडे तक आपको क्लासेस डेली मिल रही होंगी, डेली पीडीएफ, डेली की सारा चीज़ मिल रहा है। अब कल आपका रिवीजन है, संडे को आपका टेस्ट होगा और संडे को हम लोग फिर लाइव 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे संडे को, और आपसे फिर बहुत सारी चीज़ें बातें होंगी, किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सा वीक है, क्या चाहिए, सब हम लोग बातें करेंगे। और फिर मंडे से फिर से आपका टारगेट हो जाएगा। और जो भी दोस्त अभी टारगेट से नहीं जुड़े हैं तो आप टारगेट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप टारगेट से जुड़ जाइए। टारगेट का आपको पता ही है, टारगेट का हमारा नंबर क्या है। टारगेट नंबर हमारा ये है, आप जुड़ सकते हैं इसमें। व्हाट्सअप करेंगे सर हमें टारगेट बैच में ऐड होना है, और बहुत अच्छे तरीके से टारगेट बैच में आज ऐड हो जाएंगे। आज हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके बाद प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्टैटिक जीके हमारा चल रहा है, मैथ चल रहा है और हमारा रीजनिंग चल रहा है। जैसे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे फिर हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा एक एक करके, फिर साइंस, सारे न्यूमेरिकल सब कुछ। यूट्यूब पे भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, यूट्यूब पे भी। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, पीडीएफ वगैरह आपको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। जो नहीं अभी ज्वाइन किए हैं आप जल्दी से कर लेंगे। बाकी हम लोग फिर अपने आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक जैसा हमको पता है, आज हम लोग पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग इस टॉपिक में? महत्वपूर्ण पुरस्कार पढ़ने वाले हैं दोस्त, महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो देखिएगा, पुरस्कार में हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नोबल पुरस्कार। क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग? नोबल पुरस्कार, ठीक है। नोबल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। अब बताइएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है दोस्त 1901 ईस्वी में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या होती है? शुरुआत होती है। इसकी घोषणा जबकि 1900 में कर दिया गया था। कब किया गया था घोषणा? 1900 में कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत 1901 में होती है नोबेल पुरस्कार। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब होती है? 29 जून 1900 में। कब होती है ये पूछा गया है कि इसकी जो स्थापना होती है फाउंडेशन की 29 जून 1900 ईस्वी में किया गया था। स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल, क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल। बार बार ध्यान रखेंगे कि स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबल ने 1867 ईस्वी में क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट। किसकी खोज की थी? डायनामाइट, ठीक है। ऐसे ही सारी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायनामाइट की खोज की थी। यहाँ तक बात समझ में आई। नोबेल प्राइज जो होता है, सबसे पहले हम लोग अब नोबेल प्राइज पढ़ेंगे, फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, फिर हम ऐसे सारे टॉपिक हम आपके स्टैटिक जीके कंप्लीट का पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे, सारे सब्जेक्ट। आप देखिएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में टोटल मैथ मेरे चैनल पे, टोटल रीजनिंग, टोटल साइंस, पूरा न्यूमेरिकल सहित, और आपका ये स्टैटिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब कुछ हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे, पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबको आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, पूरा टोटल मिल जाएगा। बस आपको क्या करना होगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको सारी पीडीएफ भी हम डाल रहे हैं। और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उस टारगेट बैच में जुड़ेंगे। यहाँ सब अलग अलग है, वहाँ सारे बच्चे अलग अलग हैं, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 7, किसी में 12, किसी में 14, ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। सब में जैसे जैसे आपका मैसेज आता है हम सबको जोड़ते चले जाते हैं। समझ गए? नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में हुई थी, घोषणा 1900 में हो गई थी। इसके फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 ईस्वी में। स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। अब अल्फ्रेड नोबल जो था, ये वर्नाड का जन्म इनका 1833 में हुआ था। कब हुआ था? 1833। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1896 में। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हम बता देंगे। यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था दोस्त? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन? सबसे पहले दिया जाता था साहित्य में। किसमें दिया जाता था? साहित्य में। फिर इसके बाद शांति में, फिर भौतिकी में, चिकित्सा में और रसायन में। ये पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। लेकिन अब एक क्षेत्र को और जोड़ दिया जाता है, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जोड़ा गया है। इसका स्थापित कब हुआ था? 1968 ईस्वी में, ठीक है। पहले ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो पहले ये दिया जाता था 5 क्षेत्रों में, साहित्य में, लिटरेचर में, शांति में, पीस में, भौतिकी, फिजिक्स में, चिकित्सा, मेडिसिन और रसायन, केमिस्ट्री। ये 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब एक इसमें और जोड़ दिया गया, जो कि नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जोड़ा गया। इसकी स्थापित जो हुआ 1968 ईस्वी में। कब किया गया? 1968 ईस्वी में किया गया। इतनी बात समझ गए? पहले साहित्य। देखिए शुरुआत कब हुई थी एक बार बताइएगा। शुरुआत हुई थी 1901 में, घोषणा हो गई थी 1900 में।
और ये फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ था? 29 जून 1900 में। और ये इसके कौन थे? अल्फ्रेड नोबल ने इसे 1901 में की थी, ठीक है ना। और इसके बाद बस इतना ही था। फिर यह पांच क्षेत्रों में दिया जाते थे, साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन। लेकिन अब क्या हुआ? अर्थशास्त्र भी इस क्षेत्र में जोड़ दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया। कब दिया गया? 1969 में दिया गया। ये आप डेट को ध्यान रख सकते हैं, 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं होता इतना ही मिलेगा, हमेशा बदलता रहता है। पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। अर्थशास्त्र पुरस्कार राशि ये दिया जाता है कहाँ? स्वेरिजेस रिकस बैंक प्रदान। ये कोई बैंक है, ये तो बैंक के बारे में हम भी देखिए नॉलेज नहीं है, ये कोई बैंक है। ये जो अर्थशास्त्र अच्छे से जिनका होगा वही बता सकते हैं, या फिर इसे हम लोग सर्च करेंगे, आप भी सर्च कर लीजिएगा। स्वेरिजेस रिकस ये बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में होती है। कहाँ होती है? अक्टूबर में ओस्लो में, ये आप ध्यान रखेंगे। अक्टूबर में कहाँ होती है? ओस्लो में होती है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन, हाँ ये तो पता है, 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, जिसकी राजधानी कहाँ है? स्वीडन में दिए जाते हैं। ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। शांति को नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा को दिया जाता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार उसका घोषणा नहीं करते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। किसका? शांति का। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे संसद द्वारा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, 1974 में नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1974 में यह नियम आया कि जो पता चला कि जो लोग जिन मर जाते थे तब उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 से ये नियम आ गया कि अब मरणोपरांत उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। जो जिंदा है केवल उन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन कौन थे? एक थे एरी एक्सल। कौन कौन से थे? एक थे एरी एक्सल, दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड, ठीक है ना, यूएन के महासचिव थे, यूनाइटेड, ये महासचिव थे। इनको दिया गया। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। किसे मिला है? रेड क्रॉस को मिला है। 1917, 1944, 1963 ये दिया गया था। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है, ठीक है ना, ये रेड क्रॉस की स्थापना किए थे। इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके साथ में फ्रेडरिक पैसी को भी मिला है। किसे मिला है? फ्रेडरिक पैसी को भी मिला है, ठीक है। देखिए आप फर्स्ट बार पढ़ना, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। सबसे कम उम्र में नोबेल, यही तो सारे टॉपिक है जो आपको कठिन लगता है, पेपर में आते आप नहीं कर पाते, इसलिए इसको थोड़ा सीरियस से पढ़ लीजिएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग है। सबसे कम नोबेल पाने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई, सुने होंगे ना, ठीक है, इन्हें, ये मलाला यूसुफजई, ये जो अभी पाकिस्तान में जो भी कुछ होते थे, मतलब उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर लड़कियों पे जो द्रोह सब चीज़ें होती थी उससे बचाने के लिए इन्होंने कुछ किया था। तो 2014 में इनको मिला था सबसे कम उम्र महिला। अगर पुरुष की बात, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग 25 साल में, और सबसे कम नोबेल पुरस्कार पाने मलाला यूसुफजई 17 साल में, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। इनकी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला, मलाला का अन्य नाम गुलमकई है। क्या है? गुलमकई है, ठीक है। ये इस प्रकार से चीज़ें आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। आगे, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? गुड इनफ है। कौन है? गुड इनफ है, 87 वर्ष की उम्र। सबसे अधिक उम्र में पाने वाले पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कौन है? गुड इनफ है, 87 वर्ष। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता, आप सुने होंगे, फिजिक्स में रेडियो सक्रियता, भौतिकी में। 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन में इन्होंने मिला था, 1911 में मैडम क्यूरी को। जॉन वार्डिन को 1956 में मिला था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। 1972 में अति चालकता के लिए भौतिकी में मिला था इन्हें, ठीक है। अब लिनस पॉलिंग को कब मिला था? 1956 में रसायन में नाभिकीय परीक्षण के लिए, और 1962 में आपको क्या मिला था? शांति में मिला था। अब फ्रेडरिक सेंगर में कब मिला था? 1858 में, 1980 में, दोनों बार रसायन के लिए मिला था। इंसुलिन को खोज के, इंसुलिन समझते हैं ना, इंसुलिन की खोज के लिए इन्हें मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला। एक थे, क्या नाम था? रेगनार एंटोन फिश किटिल,
नॉर्वे में सबसे पहले, जॉन हीटन बर्गन नीदरलैंड में। ये थोड़े कठिन नाम है, जब इनको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे बार बार, कुछ दिन में आपको तैयार हो जाएंगे। एक दिन में होने वाले नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं आज ही पढ़ रहा हूँ, आज ही हमारा सब तैयार हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से टफ नाम है, ठीक है ना। आप कुछ लोग तो इन्हें फर्स्ट बार सुन रहे होंगे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय, ये तो देखिए अभी तक हम लोग जो विदेशी की पढ़ रहे थे, अब हम भारतीय की बात पढ़ते हैं। ये जो कि हमारा यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बार बार पूछा गया, भी आप देख भी लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले बात करते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है गीतांजलि के लिए। इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। आप पूछेंगे साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला। किसके लिए दोस्त? गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन को आप तो पता है, सीवी रमन के लिए भौतिकी के हैं, तो 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, अब ये भी आपको इसी समय याद हो जाएगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय सबसे पहले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। इनकी पुस्तक गीतांजलि है। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को मिला था 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर तीसरे आते हैं हमारे हरगोविंद खुराना, ठीक है। इनको क्या हुआ? 1868 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर आती हमारी मदर टेरेसा को मिला था 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बानिया की निवासी थी ये। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। लेकिन आप सोचेंगे अल्बानिया की थी, हम तो भारत के पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर 1948 में नागरिकता प्राप्त कर ली थी यहाँ भारत की, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ कि ये भारतीय वाले थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले नंबर पे आते हैं सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर। फिर अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला। फिर BS नायपाल, इन्हें 2001 ईस्वी में साहित्य का नोबेल मिला था। वेंकट रमन राधाकृष्ण, इनको 2009 में रसायन का नोबेल मिला था। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला। समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीज़ों को आप जल्दी जल्दी पॉज करके वीडियो रोक करके आप लिखते जाएंगे। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो फिर आप हमारे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे, लिखने का कोई काम नहीं है। अब नोबेल प्राइज़ 2022 का इंपॉर्टेंट है। 2022 में किसे किसे मिला इन्हें देख लेंगे। भौतिकी में किसे मिला? एलन स्पिक्टेड, इनको मिला। जॉन N कलूजर को मिला। एंटल जिंजियर को मिला। रसायन में कैरोलिन R बेतौजी, ये बहुत थोड़े टफ नाम है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। चिकित्सा क्षेत्र में स्वांति पाबुक मिला। साहित्य एनी एर्नोस को मिला। शांति में एलिस इनको मिला। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में इन्हें इन्वेंट में 1 मार्च 31 सितंबर 2021 के बीच रिलीज हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में सम्मानित 94 ऑस्कर अवार्ड था। विजेता बेस्ट फिल्म कोडा थी आपकी। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ थे किंग चार्ट के लिए। बेस्ट अभिनेत्री जेसिका चेस्टन फिल्म द आई ऑफ द तमी 5। बेस्ट डायरेक्टर जेन केपियन, इन्हें मिला था पावर ऑफ डॉग के लिए। ये इस प्रकार से कुछ हैं जिनको 2022 में मिला गया था, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना ही था आपका। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट होता है? पूरा आपका था जितने भी आपको मिला था ये अवार्ड। अब हम लोगों ने महत्वपूर्ण पुरस्कार पढ़े, इसमें नोबेल पुरस्कार पढ़े, इसमें हम लोग साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन। अब हम लोग अगर अगला टॉपिक अगर कंटिन्यू करते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑस्कर पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कब शुरुआत हुई, कब मिला, और हम कौन कौन पुरस्कार होता है, रेमी पुरस्कार, रमन पुरस्कार, ये पुरस्कार हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गांधी बुकर पुरस्कार, ये सब। तो जैसे ही हम लोग पुरस्कार कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। ऐसे थोड़े थोड़े टॉपिक करके हम कंप्लीट करते चलेंगे। मानते हैं पढ़ाई एक बोरिंग है, लेकिन दोस्त में पढ़ना होगा, क्योंकि ये एक ही रास्ता है जिससे हम आगे कुछ कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि आप जब तक आपका गोल डिसाइड नहीं होगा, अपने लक्ष्य को डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने गोल को डिसाइड करना होगा, और उस गोल को अचीव करने के लिए दिन रात आपको मेहनत करना होगा। ऐसे नहीं मिलते तमन्नाओं के साथ दिन रात दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा कि बस आप
सपने देखें सारे चीज़ और सुबह आपके सब सपने पूरे हो गए। नहीं दोस्त, उसके लिए आपको दिन रात बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत कोई और नहीं, बस आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। अच्छे से एकदम अपने पूरे तन मन धन को समर्पित करके, अपने माइंड को एकाग्रचित करके, मन को एकदम शांत करके, कुछ दिन की बात है, अगर आप ईमानदारी से अगर 3 महीने अगर मेहनत कर देते हैं हमारे साथ, तो आपकी बहुत कुछ चेंज हो जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। हम मानते हैं कुछ लोगों के पास समय नहीं होगा, कुछ लोगों के पास जिम्मेदारियां बहुत होगी, कुछ लोगों के पास टेंशन बहुत होगा, कुछ लोगों के पास प्रेशर बहुत होगा, कुछ लोगों के पास दबाव बहुत होगा, कुछ लोगों के पास तरह तरह की प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमें उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना हो, क्योंकि समस्याओं का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निकलना हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर समस्याओं से जूझते रहेंगे तो कब तक जूझते रहेंगे, कभी न कभी एक समय ऐसा आएगा जिससे कि हमें उससे उठ के ऊपर आना होगा। और जब आप ऊपर आएंगे तो आपको, जब वहाँ से आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ छोड़ चुके होंगे, दुनिया से आप बहुत पीछे हो चुके होंगे, फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। जिससे हम चाहते हैं कि आप वो समय ना देखना पड़े, उससे पहले ही अपने आप को संभाल लीजिए और एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाइए। क्योंकि दुनिया वैल्यू तभी करेगी जब आपके पास कुछ होगा। कुछ होगा मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, पैसा होगा। अगर आज के टाइम पे इसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समाज में कोई इज्जत नहीं है, आपकी उन पर्सनालिटी सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। और अगर आप कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, कोई पर्सनालिटी नथिंग कुछ नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो हर कोई आपकी वैल्यू समझेगा, आपके उससे नहीं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सुंदरता नहीं, सिर्फ पैसे की वैल्यू होती है। तो जब अगर पैसे से ही अगर हमारी इज्जत है, पैसे से ही हमारा सब कुछ है, स्वाभिमान है, सारा कुछ है, क्यों ना हम लोग अपने गोल को पाएं और उस चीज़ को पालें जिससे हमारी भी वैल्यू बरकरार रहे। अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे अच्छे रिश्तेदार हम देखे हैं कि अगर आपके अंदर वो है तो फिर चेंज हो जाते हैं। तो बस हमारी सारी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे, बाकी सब तो आप खुद ही समझदार हैं, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं, रेल वगैरह कोई भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहने मतलब है आप लोगों को बिल्कुल समझदारी से समझना है और थोड़ा सा बस आगे आना है और एक क्राइटेरिया सूट के ऊपर आना है और अच्छे से अपनी तैयारी मन लगा करना है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं दोस्त, 100% देख लीजिएगा, एक दिन आप उस मुकाम पर आ जाएंगे। वो दिन कितना अच्छा होगा जब आपके हाथ में जॉब होगी और ज्वाइनिंग लेटर होगा, और हर कोई मतलब हर किसी को आप थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर पाएंगे, दे पाएंगे। ठीक है, बाकी तो दुनिया तो बहुत ही अलग है, आपको पता ही है, लेकिन आप इतना कैपेबल रहें, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, जो जितना हो सके आप देने की आपके अंदर क्षमता हो, आप सक्षम हो, तो वो पल बहुत सुकून का पल होता है। और पता चला किसी को आप देने की तो इच्छा बहुत है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही इतने प्रॉब्लम में हैं कि आप कैसे दे सकते हैं। तो फिर हमें बहुत ख़राब लगता है कि हम उस काबिल क्यों नहीं बन पाए कि हम किसी थोड़ा सा हेल्प करें, कुछ भी हेल्प करें। हेल्प मतलब ये नहीं होता कि आप अरबपति बन के ही हेल्प करें, आप छोटा सा आइसक्रीम या किसी को कुछ खिला सकते हैं। अगर कोई मांगने कोई लड़का आ रहा है, उसे एक समोसा ही खिला दीजिए, आपकी वही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो बस आप उस लायक बनिए और आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं। बस एक बार ठानिए और एक बार इन सब चीज़ों से उठ के ऊपर आइए, क्योंकि लाइफ में कुछ है नहीं, बस कुछ समय के लिए है, थोड़े दिन के लिए वो समझे हैं, सुख है जो आप समझ रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, बस इसके बाद फिर क्या है, मोबाइल छूने का मन नहीं करता, लगता है क्या यही से तो हमारी लाइफ ख़राब हो गई। इसलिए अभी आप उसमें टाइम कम दीजिए, अपने पढ़ाई को जो आपका गोल है, लक्ष्य, उससे ज़्यादा टाइम दीजिए। 2-4 महीने के बाद पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, कुछ आपके दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको एक बहुत पीड़ा और तकलीफ के रास्ते से गुजरना होगा। तो हम नहीं चाहते आप उस दर्द को देखिए, समझिए, क्योंकि हमने उस दर्द को देखा है, कितना तकलीफ होता है जब अपनों के बीच का सिलेक्शन हो जाता है, हमारा नहीं हो पाता। तो जो आपका उस समय सहानुभूत करते होंगे, अरे तेरा हो जाएगा, जब नहीं होता तो वही कहते हैं मैं तो जान रहा था तेरा नहीं होगा, तो पढ़ ही कहाँ रहा था। तो फिर बहुत तकलीफ होता है, जो आज हमें ऐसा बोलता था, ये लफ्ज़ बोलने लगा तो उसमें और पीड़ा होती है, मतलब जले में नमक छिड़कने जैसा हो जाता है। तो बस आप अभी बताइए नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, बस अपने आप को एकदम मोटिवेट करके और एकदम झोंक दीजिए पूरा जी जान लगा के 100%। जिसने भी मेहनत किया है, इतिहास गवाह है कि ज़रूर उसने कुछ नया कुछ किया है। तो बस एक बार आप उठाइए और इससे कलम बस उठाना है और मेरे साथ लग जाइए 100%। 3 महीने में अगर आपको न चेंज कर दिया तो फिर बताइएगा आप, ठीक है। बाकी बातें तो बहुत है, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, बस इतना ही। बाकी संडे को हम आप सबसे मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे 8 बजे। आप सभी तैयार रहना मेरे साथ संडे को 8 बजे बात करने के लिए। और जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ कि आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे सानिध्य में, मेरे साथ जुड़ करके वो तैयारी बिल्कुल करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करिए, जो भी आपकी हेल्प हो सकती है मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हम भी बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, जिससे जो भी अगर 2 बच्चों की भी अगर हमसे हेल्प हो सकती है, अगर उनका सिलेक्शन हो सकता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर नहीं मैं और कुछ हेल्प कर सकता तो कम से कम इतनी तो हेल्प कर सकता हूँ कि कुछ बच्चों को अपने जैसे जितना हो सकता है, जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाए, तो फिर धन्य हो जाएंगे हम भी कि हमने कम
कम से कम 2 को तो जीवन में बहुत कुछ, 2 को सेलेक्ट कर दिया, 2 के घर में खुशियाँ आ गई, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगेगा सुन के। जब आप मैसेज करेंगे अपना वो भेजेंगे, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हम आपसे जुड़े हुए थे, बस यही चाहते हैं, बाकी और हमें कुछ नहीं। ना तो यूट्यूब हमारा इतना बड़ा चैनल है कि हमें पैसा मिल रहा है, ना तो कैसे भी कुछ मिल रहा है, इतना तो हम खुद ही मेहनत करते हैं यार आपके लिए, पूरा नोट्स बनाते हैं, पूरा कंटेंट, जो भी टाइम मिलता है 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूरे दिन हम दोस्त लिखते रहते हैं। तो बस आपसे उम्मीद है कि आप सब जुड़िए और इस व्हाट्सएप में जुड़ के मैसेज कीजिए, फिर बाकी हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।